नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नरेशन में पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। यानी कि अभी हमने अपने पीछे कुछ टेंसेस पढ़े हैं पिछली वीडियोस में, जिसमें हमने टेंस में परिवर्तन करना सीखा, जिसमें हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए, पास्ट के चारों टेंस पढ़ लिए। अब बात आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारी कौन सी वर्ब यूज होती है? मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स के रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बता दिए थे। तो फ्यूचर के किसी भी टेंस में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें मॉडल वर्ब में चेंजेस करने हैं, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में अपनी आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स मैं आगे बता दूंगा और जिससे आपको फ्यूचर की मतलब मॉडल वगैरह चेंजेस करने आ जाएंगे समझ में। अब हमने अपने जो सेंटेंसेस पढ़े उसमें हमने असर्टिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा। अब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको हम किससे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो उसके कुछ अलग से स्पेशल रूल्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं आपको ये नोट करा देता हूं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों का, क्या कि सेड या सेड टू जो भी आए उसको हम जरूरत के अनुसार यानी वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य को पढ़ के समझ के किसमें, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड आदि शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। किस किस में? या तो ऑर्डर में, या फॉरबिडेड, या तो फॉरबिड में, या रिक्वेस्टेड में, या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 है हमारे पास में कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। किसका? पहले हमने कंजंक्शन किसका प्रयोग किया था? अगर हमारे एसर्टिव और नेगेटिव थे तो हमने कंजंक्शन के रूप में डेट लगाया। ठीक है। अपना जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उसमें हमने इफ या वेदर लगाया, या फिर अगर WH वर्ड था तो WH वर्ड लगाया। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे टू को। और रूल नंबर 3 आता है हमारे पास में, जो कि हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है, क्या कि टू के बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यही हम जीरेंड में भी पढ़ेंगे, ये हमें बहुत जगह यूज होने वाला है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। तो क्या रूल नंबर 3 हमारा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 4 है हमारा कि टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन नियमानुसार ही होंगे, यानी जो नियम मैंने पहले बताए थे आपको उसके अनुसार ही हमारे सारे चेंजेस होंगे टेंस में और प्रोनाउन में। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी हो तो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो रूल 2 की वीडियो है उसमें आप जाके देख लीजिए, ये सारे रूल्स आपको वहां मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में क्या कि he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट कम हेयर। क्या है? he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट कम हेयर। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? इसमें नॉट आया, ठीक है, और ऑर्डर भी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? हम इसको एक तो सिंपल वे में ऐसे बना सकते हैं कि he ordered me। ठीक। अब टू कम देयर हो जाता, भाई टू कम हेयर को तो देर में बदलेंगी सीधे। अगर नॉट नहीं होता, डू कम हेयर होता या फिर कम हेयर होता, तो क्या आ जाता? सीधे टू कम हेयर हो जाता। ठीक है। लेकिन क्या है? डू नॉट है, क्या है? नेगेटिव है, तो क्या हम किससे जोड़ेंगे? हम करेंगे फिर नॉट टू कम देयर। ठीक है। हेयर को तो देर में बदलना ही बदलना है। ठीक है। और इसका दूसरा तरीका है फॉरबिड। फॉरबिड को हम नेगेटिव रूप में यूज करते हैं। ठीक है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, इसको हम नेगेटिव रूप में भी यूज करते हैं। अगर हम ऑर्डर्ड की जगह पर फॉरबिड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही फॉरबिड मी। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी जगह पे नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, यानी उसने पहले ही मना कर दिया है। क्या? ही फॉरबिड मी टू कम देयर। तो ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। तो इसको हम ऑर्डर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमें नॉट टू लगाना पड़ेगा। और हम फॉरवर्ड का अगर यूज करेंगे तो हमें खाली टू और फिर आगे का जो वर्ब है और जो भी अदर ऑब्जेक्ट है उन सबको जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखना है। ठीक है। ठीक, जैसे हमारे कंपटीशन में एग्जाम्स में आते हैं तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप उसमें देख के भी समझ सकते हैं। और बेसिक में अगर आपका आता है बेसिक क्लासेस में, तो आप दोनों में से किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, आपका आंसर पूरा 100% ठीक होगा। ठीक है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इनडायरेक्ट के और एग्जांपल्स, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है। इनको हम समझेंगे भी और इनसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आगे सूचक वाक्यों को और अच्छे से सीख पाएंगे। तो फर्स्ट है मेरे पास में ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो अवे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वर्ब और मतलब कोई ऑर्डर दे दिया जाए किसी वर्ब के द्वारा, और वही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे सीधे सीधे कह दिया गो अवे, यानी कि
जाओ, ठीक है, कम इन आ जाओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। तो ये क्या होगा, ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आगे सूचक वाक्य जिनमें आगे दी जाती है यानी ऑर्डर दिया जाता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अवे। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, ही ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड मी, ठीक, क्या लगा देंगे टू और क्या लिख देंगे गो अवे। यानी सबसे ज्यादा इजी हो गए हमारे ये वाले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या चेंज करा, कुछ नहीं, क्या लगाया टू और गो अवे, ठीक। आगे है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब इसको हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम ही क्या ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड टू द फर्स्ट विटनेस नाउ। लेकिन अगर समझने वाली चीज ये है कि अगर ऑर्डर दिया है तो किसी को तो ऑर्डर दिया ही होगा, किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी बंदे को, किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट, मतलब कोई तो होगा सामने वाला जिसको ऑर्डर दिया होगा। भाई अगर मैं किसी को ऑर्डर दूंगा, ठीक है, तो अगर मेरे सामने कोई होगा तभी तो मैं उसको ऑर्डर दे पाऊंगा, अगर कोई मेरे आसपास नहीं है तो मैं उसको ऑर्डर दे ही नहीं पाऊंगा। तो हम यहाँ पे कोई भी सिंगुलर या प्लूरल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड देम, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो थर्ड पर्सन का, ठीक है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड देम और किससे जोड़ देंगे, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब देखिए यहां पे एक और चेंज होना था, ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, विटनेस के बाद में नाउ है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करते हैं नाउ को, मैंने आपको बताया था नाउ को चेंज करते हैं देन में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या इंडायरेक्ट हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड देम या हिम या हर। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में। अब थर्ड है हमारे पास में, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। अब कैप्टन क्या करता है, अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, क्या करता है, कमांड देता है अपने सोल्जर्स को, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे कमांड। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांड, द कैप्टन कमांडेड, क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, ठीक है। और किससे जोड़ देंगे, टू स्टैंड एट ईज। अब ध्यान से रिवाइज करो या वीडियो के शुरू में जाके देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम सेड को या सेड टू को हटाएंगे तो उसकी जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ठीक है, या फिर फॉरबिडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जैसा सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से हम वहां पे लगा देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स। भाई दूसरों की मदद करो बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन उनसे वापस लेने का कुछ एक्सपेक्ट ना करते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो माता है वो मुझे क्या कर रही है, वो मुझे समझा रही है, यानी क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माई मदर एडवाइज्ड मी। किससे जोड़ देंगे, सीधे टू से, और बाकी का लिख देंगे टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गया इसका आंसर, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन
रिटर्न। ठीक, ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ उनके एग्जांपल्स जिनसे हमने समझा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप अपने पास से यानी किसी भी बुक से अपनी कॉपी से मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।